हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक टॉक विद बीकेजी। इस बार हमने मोमेंटम स्टॉक आइडियाज़ पे चर्चा करने के लिए दो स्टॉक चुने हैं, राणा शुगर्स लिमिटेड और एचबीएल पावर सिस्टम्स लिमिटेड। तो चलो देखते हैं एक के बाद एक स्टॉक का चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये राणा शुगर्स का वीकली चार्ट है। राणा शुगर ने मई 20 में 2.60 से अपना अपमूव स्टार्ट किया। स्टॉक यहाँ से एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करने लगा। सुपर ट्रेंड भी यहाँ से पॉजिटिव मोड में आ गई और आप कंटिन्यूस आप देख सकते हो, पूरा हमेशा स्टॉक एवरेजेस से बाउंस लेते रहा और आज तक एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव मोड में। स्टॉक यहाँ से ऊपर जाके अगस्त 20 में 8.75 का हाई बनाया, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, कंसोलिडेशन फेस, वापस एक अप मूव, वापस कंसोलिडेशन। और यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ जनवरी 21 से लेके जो मूव आई वॉल्यूम के साथ, कई ग्रीन कैंडल, और स्टॉक ने जुलाई 21 में 38.30 का एक नया हाई बनाया। इसके बाद स्टॉक एक प्रॉफिट बुकिंग जोन में चला गया। ये वीकली कैंडल्स है, छोटे मूव वीकली, और स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में जुलाई से लेके अप्रैल तक एक रेंज में ट्रेड करता रहा। स्टॉक ने कई बार प्रीवियस हाई को पार करने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाया। 2 वीक के पहले स्टॉक ने ये रेंज का ब्रेकआउट देके एक 40.60 का एक हाई बनाया। उसके बाद जो वीक आया उसमें एक नैरो मूवमेंट हुई और वापस अभी करंट वीक में अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने ये प्रीवियस हाई को पार करके 4370 का एक नया हाई बनाया है। ये स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए हमने एडीएक्स, मैकडी और केएसटी का सहारा लिया है। तीनों में एक अच्छी खासी बाय सिग्नल जनरेट हो चुकी है। तो ये जो पूरा मूव, इसके बाद जो कंसोलिडेशन फेस और ये जो वीकली कैंडल जिसने पहला ब्रेकआउट दिया उसका वॉल्यूम, और इसके बाद वापस एक अच्छे वॉल्यूम के साथ प्रीवियस हाई को पार करके एक नया हाई, तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक आगे बढ़ेगा। तो राणा शुगर लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 42 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 75 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 38, 36, 34 और 32, और ए ट्रेड में 30 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। तो ये है आज का अगला स्टॉक, एचबीएल पावर सिस्टम्स लिमिटेड। ये एचबीएल पावर का वीकली चार्ट है। एचबीएल पावर ने सितंबर 2020 में 15 के भाव से अपना अपमूव स्टार्ट किया। स्टॉक ने यहाँ से एवरेज चीज़ के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया और जनवरी 21 में 44 का एक हाई बनाया। सुपर ट्रेंड भी यहाँ से पॉजिटिव मोड में आ गई। स्टॉक धीरे धीरे आगे बढ़ा, वापस एक कंसोलिडेशन फेस 29.55 का अप्रैल 21 में एक लो, वापस एक हायर बॉटम बना के बाइंग, और जुलाई 21 में 58 का हाई, वापस एक स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में 48 का लो नवंबर 21 में, और वापस स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट वॉल्यूम के साथ, और स्टॉक ने फरवरी 22 में 83.60 का एक नया हाई बनाया। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने डिमांड इंडेक्स, पीवीटी और केएसटी का सहारा लिया है। पीवीटी में कंटिन्यूस एक बाइंग फोर्स बनी हुई ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं, और डिमांड इंडेक्स और केएसटी में एक बाय सिग्नल जनरेट हो चुका है। अभी अभी स्टॉक में हाई वॉल्यूम के साथ एक वीकली कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। 2020 से लेके 2022 तक का ये हाईएस्ट वॉल्यूम है। स्टॉक में कंटिन्यूस एक बाइंग कंसोलिडेशन विथ हायर बॉटम्स सजेस्ट कर रहा है कि हर करेक्शन में बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, और स्टॉक में धीरे धीरे एक अप ट्रेंड में ट्रेड करके नए हाई बनते चले हैं। तो ये सब कारणों को देखते हुए हमें लगता है कि अभी अभी जो वीकली कैंडल्स में 75.25 का एक हाई बनाया है, वो आने वाले दिनों में ये स्टॉक अगले हाई को पार करके आगे बढ़ेगा। तो एचपीएल पावर सिस्टम लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 75 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 100 और 135 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 71, 68, 66, 64 और 62, और ए ट्रेड में 57 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
We, Venture Securities Limited, SEBI registration number, INH 0000001634, its analysts and associates with regard to this video hereby solemnly declare and disclose that we do not have any financial interest of any nature in the company. We do not individually or collectively hold 1% or more of the securities of the company. We do not have any other material conflict of interest in the company. We do not act as a market maker in securities of the company. We do not have any directorships or other material relationships with the company. We do not have any personal interests in the securities of the company. We do not have any past significant relationships with the company such as investment banking or other advisory assignments or intermediary relationships. We are not responsible for the risk associated with the investment or disinvestment decision made